मूवी के स्टार्ट में बेरिंग सी को दिखाया जाता है जहां कुछ लोग मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी एक बड़ा डायनासोर उन पर हमला कर देता है और उनके जहाज को डुबा देता है। अगले सीन में एक न्यूज़ रिपोर्टर बताती है डायनासोर अब हमारी दुनिया में रहने लगे हैं। यह जुरासिक पार्क के तबाह होने से हुआ। इसला नेबुलार के वोल्केनो के फटने के बाद जो डायनासोर बचे उसे बिग रॉक नेशनल पार्क में भेज दिया गया। ज़्यादातर डायनासोर जंगल में रहे, लेकिन जो शहर की तरफ गए उन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाया। जब इन्होंने सरहदें पार की तब से इसकी काले बाज़ार में खरीद बिक्री होने लगी है। इसलिए सरकार ने इसको संभालने की जिम्मेदारी बायोसन जेनेटिक को दी। बायोसन के CEO लेविस डॉटसन ने इटली के डोलेमाइट पहाड़ों में डायनासोर का बसेरा बनाया है, जो इनके इम्यून सिस्टम को समझकर इंसानों के लिए दवाइयाँ बनाना चाहते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बायोसन को हज़ारों गुना फ़ायदा हुआ। एक इंसानी कॉलोन के गायब होने की अफवाह भी है, जो शार्लेट लॉकवुड के जीन से बनी है, जो जुरासिक पार्क के को-फाउंडर बेंजामिन लॉकवुड की बेटी थी। इस बदलते ज़माने को अपनाते हुए उन सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे, उनकी सुरक्षा के लिए भी और हमारी भी। अगले सीन में सौ रिच कैटल को नेवाडा को दिखाया जाता है, जहां क्लेयर अपने साथियों के साथ मिलकर एक डायनासोर के बच्चे को बचाती है। क्लेयर कहती है हम इसे DW के हवाले कर देंगे और बाकी के जानवरों के बारे में भी बताएंगे, मगर उसके दोस्त उसके साथ चलने से मना कर देते हैं। अगले सीन में सेरा नेवाडा के पहाड़ियों में ओवन को डायनासोर को पकड़ते दिखाया जाता है, जो उसे वापस उनके बाड़े में ले आता है, जिससे कुछ अवैध शिकारी देख लेते हैं। अगले सीन में मेजी लॉकवुड को लकड़ी काटते हुए दिखाया जाता है, जो एक आवाज़ सुनकर अपनी साइकिल उठा के शहर की तरफ चली जाती है, जहाँ वो कुछ लोगों को एक डायनासोर को बचाने में मदद करती है। वह जब वापस आती है तो क्लेयर उसे समझाती है तुम्हें पुल को पार करके शहर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैजी कहती है मैं नहीं हूँ, बस एक कॉलोन हूँ और मेरी कोई पहचान नहीं है। तभी वहाँ ओवेन आ जाता है, जिसे क्लेयर बताती है यह फिर से पुल को पार करके शहर में गई। ओवन कहता है ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। तभी डायनासोर ब्लू को दिखाया जाता है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह उसे शिकार पर ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। रात में जब ओवेन आग के सामने बैठा होता है तब वह मेजी को समझाता है कि तुम्हें शहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। वह नाराज़ होकर चली जाती है। तभी एक अवैध शिकारी को दिखाया जाता है, जो फ़ोन पर किसी को बताता है कि ब्लू ने एक बच्चे को जन्म दिया है और जो बच्ची तुम्हें चाहिए थी वह भी यहीं पर है। अगले सीन में वेस्ट टेक्सास में दो बच्चों को एक फार्म में दिखाया जाता है, जहां बड़े बड़े टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं और उनके खेत को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी जांच करने एली अपने स्टूडेंट के साथ आती है। वह देखती है बगल के किसानों के खेत बिल्कुल सुरक्षित है। वह उससे पूछती है क्या तुम लोग एक जैसे बीज बोते हो? वह बताती है नहीं, वे बायोसन के बीज बोते हैं। एली कहती है एक जिंदा टिड्डा पकड़ा था ना। तभी उटाह में एलन ग्रांट को खुदाई करते दिखाया जाता है, जिसे एली मिलने जाती है। वह एलन को वह टिड्डा दिखाकर कहती है इन्होंने बहुत सारे खेतों को उजाड़ दिया, पर ये बायोसन के उगाए बीज के अनाज नहीं खाते। मुझे शक है कि इन्हें बायोसन ने ही बनाया है और मैं उनके लैब में जाके एक और टिड्डे का DNA सैंपल को ला के इससे मैच करके पक्का करना चाहती हूँ। मुझे एक गवाह की ज़रूरत है और तुम्हारी इस फील्ड में काफ़ी इज्जत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। एलन कहता है तुम वहाँ जाओगे कैसे? एली कहती है मुझे वहाँ डॉक्टर एन मलकम बायोसन के फिलोसफर ने खुद बुलाया है। उसने कहा कुछ है जो मैं देखना चाहूँगी। वे पेंसिल्वेनिया से बायोसन के जहाज़ से इटली के लिए उड़ान भरते हैं। इधर मेजी को घर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू का बच्चा आता है। वह उसे कुछ खाने को देती है। तभी वहाँ ब्लू आ जाता है और मेजी पर चिल्लाने लगता है और ओवन आकर ब्लू को रोकता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओवन मेजी को घर के अंदर जाने कहता है और वह ब्लू के पीछे चला जाता है। मेजी गुस्सा होकर साइकिल लेकर घर से निकल जाती है, जिसे पुल पर गुंडे पकड़ लेते हैं और उसकी साइकिल को नदी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ ब्लू के बच्चे को भी पकड़ कर ले जाते हैं। जब क्लेयर घर से बाहर निकलती है गाड़ी निकालने, तो ब्लू उस पर चिल्लाने लगता है। तब ओवन आकर उससे प्रॉमिस करता है कि वह उसके बच्चे को वापस लाएगा और वो गाड़ी से अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन वेब के पास जाते हैं, जो बताता है तुम्हारे बच्चे को रेन डेलाकोर्ट ले गया है। डेलाकोर्ट के साथ हमारा एक खबरी काम करता है
और कल वो माटा में चुराया हुआ माल बेचने वाला है। ओवन पूछता है क्या उसके साथ कोई बच्ची है। वह कहता है पता नहीं, लेकिन बेरी जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो मदद कर सकता है। अगर माटा में हम लोग रेन डेलाकॉर्ट को पकड़ लेते हैं तो उससे पूछताछ करेंगे हमारे लोग, तुम बीच में मत आना। ओवन कहता है ठीक है। इधर एली और एलन को बायोसन पशु विभाग डोलेमाइट पर्वत इटली में जहाज़ से उतरते दिखाया जाता है, जिसे रेमसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बायोसन पार्क में ले जाता है, जहां पर 20 अलग अलग प्रजाति के डायनासोर हैं। वो बताता है यहाँ पर एक टीरेक्स भी है जो आपके आने से कुछ ही देर पहले आया है। वे बायोसन पार्क में लैंड करते हैं। बायोसन के CEO आके उनसे मिलते हैं और कुछ फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। आगे जाकर वे डॉक्टर मेल्कन से मिलते हैं जो उन्हें एक की देता है और कहता है कि वे कीड़े जिनका तुम DNA सैंपल लेने आई हो वे नीचे के लैब में हैं, तुम वहां इस की मदद से जा सकते हो। डॉक्टर हेनरी लेविस को बताते हैं कि हमारे कीड़े पुराने DNA सैंपल से बहुत ताकतवर हो गए हैं और वे जल्दी मर नहीं रहे हैं। हमें उन्हें मारना ही होगा, नहीं तो वे सारे फसलों को बर्बाद कर देंगे और इंसान भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर लेविस कहते हैं जब भी हमें डर लगा है हम आगे बढ़ते रहे हैं। वो बच्ची मिल गई है और रैप्टर का बच्चा भी, और तुम इनकी कीमत समझते हो। दूसरी तरफ माल्टा से सोनिया संतोष डॉक्टर लेविस को फ़ोन करके बताती है कि मेजी और रैप्टर का बच्चा अलग अलग प्लेन से यहाँ पर आ रहा है और मैं यहाँ से दोनों को आपके पास पहुँचा दूँगी। दूसरे प्लेन की पायलट केला वाट्स मेजी को संतोष की गाड़ी में बैठते देख लेती है। वह उनसे पूछती है बच्ची का क्या मामला है। वे कहते हैं ये तुम्हारे काम का नहीं, और वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में बेरी ओवन से मिलता है। वह बताता है पूरी दुनिया में डायनासोर के अवैध धंधे बढ़ते जा रहे हैं और वह उन्हें एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर डायनासोर की फाइट कराई जाती है, जहाँ पर पायलट केला भी मौजूद होती है। वह वॉशरूम में क्लेयर से मिलती है और बताती है यह जगह तेरे लायक नहीं, अगर गलत लोगों से पंगा ले लिया ना तो तू मिलेगी भी नहीं। क्लेयर उसे बताती है कि कुछ लोग मेरी बच्ची को ले गए हैं। वो उसे फ़ोटो दिखाती है। केला कहती है सॉरी लपड़े में नहीं पड़ना मुझे, और वो चली जाती है। ओवन और बेरी छत से नज़र रखे होते हैं, तभी वहाँ संतोष आती है और डेलाकॉर्ट जिन्होंने मेजी को लाया था। संतोष उससे कहती है मेरे पास 2 और डायनासोर हैं जो मारने की मशीन है, तुम इसे अगर रियाल भेज दो तो तुम्हें 40 लाख रुपये मिलेंगे। वह उन्हें एक बैग में पैसे देती है। तभी पुलिस उन पर हमला कर देती है। रेन डेलाकॉर्ट वहाँ से भागने लगता है और ओवन उसके पीछे लग जाता है। जब वह डायनासोर के बीच फंसा होता है तो ओवन उससे पूछता है बच्ची कहाँ है। डेलाकॉर्ट बताता है मैंने उसे संतोष के हवाले कर दिया था और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। ओवन क्लेयर को बताता है कि वह जो सफ़ेद ड्रेस में है वो संतोष है और उसे पता है कि मेजी कहाँ है। संतोष अपने आदमियों से एट्रोसी रैप्टर को आज़ाद करने कहती है और लेज़र लाइट से बेरी और उनके आदमियों की तरफ इशारा करती है। रैप्टर उसके पीछे जाते हैं और बेरी खुद को एक सुरक्षित जगह पर बंद कर लेता है। क्लेयर जानवरों को करंट देने वाली मशीन लेकर संतोष के पीछे जाती है। उनमें फाइट होने लगती है और क्लेयर उसे मशीन से बिजली का झटका देती है। वह गिर जाती है। तब क्लेयर उससे पूछती है मेरी बच्ची कहाँ है। वह बताती है तुमने देर कर दी, उसे बायोसन के पास ले जाया जा रहा होगा। तभी वहाँ एक एट्रोसी रैप्टर आता है और संतोष लेज़र लाइट से उसकी तरफ इशारा करती है और एट्रोसी रैप्टर क्लेयर का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ ओवन आकर बेरी को उस जगह से निकालता है और दोनों मिलकर उस एट्रोसी रैप्टर को पिंजरे में डालते हैं। केला क्लेयर को एक बरामदे में लटकते हुए देखती है और उसकी मदद करने जाती है। वहाँ एक गाड़ी होती है जिस पर क्लेयर गिर जाती है और केला गाड़ी के आगे बैठकर ड्राइव करने लगती है और एट्रोसी रैप्टर उसका पीछा करने लगता है। क्लेयर ओवन को बताती है कि मेजी को बायोसन के यहाँ ले जाया जा रहा है। केला के पास एक प्लेन है कुछ दूर में, तुम हमें वहीं आके मिलो। बेरी संतोष को हैंड्स अप करने बोलता है और वह पीछे से लेज़र लाइट से ओवन की तरफ इशारा करती है और एट्रोसी रैप्टर उसके पीछे लग जाता है और ओवन बाइक से भागता हुआ प्लेन की तरफ जाता है। ओवन एट्रोसी रैप्टर से बचते हुए प्लेन में चढ़ जाता है। केला ओवन को अपना नाम बताती है और कहती है मैं प्लेन पैसे कमाने के लिए उड़ाती हूँ, मगर आज मैं नेकी कमाने के लिए उड़ा रही हूँ। ओवन पूछता है 2 अजनबियों के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो, ऐसा क्यों? केला कहती है तुम्हें जवाब चाहिए या लिफ्ट? ओवन कहता है
लिफ्ट ही ठीक है। बायोसन में डॉक्टर एली और एलन को दिखाया जाता है, जिससे रैमसी कहता है, क्या आप इस लैब को थोड़ी देर अकेले देखना चाहेंगे? वे कहते हैं ठीक है। रैमसी उसे बताता है, लिफ्ट की तरफ मत जाइएगा क्योंकि वह एक्सेस की से ही खुलता है। ठीक है, हम लोग आधे घंटे बाद मिलते हैं। दूसरी तरफ मेजी को दिखाया जाता है डॉक्टर हेनरी के साथ। वो कहते हैं, तुम बहुत स्पेशल बच्ची हो। मेजी ब्लू के बच्चे बेका को देखती है, जिसे वहीं कैद करके रखा गया था। डॉक्टर हेनरी मेजी को बताते हैं कि शार्लेट तुम्हारी माँ थी, जो एक जेनेटिक बीमारी की वजह से मर गई, मगर उसने तुम्हारे डीएनए को बदल दिया और तुम्हें स्वस्थ बनाया। तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि यह बात कोई जाने कि शार्लेट ने तुम्हें अपने डीएनए से बनाया है। ब्लू के डीएनए में मॉन्स्टर लिजर्ड का डीएनए मिलाया गया है, जिससे वो बिना किसी साथी के माँ बन सकती है। इसीलिए मुझे तुम दोनों के डीएनए सैंपल की आवश्यकता है, ताकि मैंने जो गलती की है इस टिड्डे को बनाकर उसे तुम्हारे डीएनए से सुधारा जा सके। दूसरी ओर डॉक्टर एलन और एली बड़े टिड्डे का डीएनए सैंपल लेने जाते हैं। इधर मेजी कंप्यूटर पर देखती है कि डॉक्टर हेनरी टिड्डों के डीएनए बदलकर उन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। मेजी बेका को आज़ाद कर देती है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। आगे जाकर मेजी को डॉक्टर एलन और एली मिलते हैं। वे साथ में वहां से भागने लगते हैं। अगले सीन में केला को दिखाया जाता है, जो बायोसन से लैंडिंग की इजाज़त मांगती है, मगर वो लोग मना कर देते हैं। और एडीएस सिग्नल, जो फ्लाइंग डायनासोर को जहाज़ से दूर रखने में मदद करते हैं, उसे बंद कर देते हैं, जिससे एक डायनासोर आके उनके प्लेन पर अटैक करता है और वह प्लेन डैमेज हो जाता है। केला कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही पैराशूट है। ओवन क्लेयर से कहता है, तुम पैराशूट की मदद से नीचे जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। क्लेयर अपना सीट इजेक्ट करती है और हवा में उड़ने लगती है। कुछ डायनासोर उस पर हमला करते हैं, मगर वह सुरक्षित नीचे पहुंच जाती है। इधर ओवन और केला बर्फ पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एलन, एली और मेजी भागते हुए एक पोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां रैमसी आ जाता है। वह उनसे पूछता है, क्या आपने टिड्डों का डीएनए सैंपल लिया? मैं आप ही की तरफ हूँ। और वो उन तीनों को उस पोर्ट में बैठाकर भेज देता है, जहाँ पर उनके लिए एक प्लेन रहता है। क्लेयर को एक पेड़ पर लटकते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और वह उससे बचने के लिए पानी के अंदर डुबकी लगाती है और वह डायनासोर वहाँ से चला जाता है। उधर ओवन और केला को बर्फ़ में धंसते हुए प्लेन से निकलते हुए दिखाया जाता है। केला कहती है, बुढ़ापे का सहारा तो गया। तभी वहाँ एक डायनासोर आता है और वे दोनों वहाँ से बचकर लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ केला ओवन को क्लेयर का सिग्नल भेजने वाला यंत्र दिखाकर कहती है, वह हमें जल्द मिल जाएगी। इधर डॉक्टर लेविस का एक आदमी उन्हें टिड्डों का वीडियो दिखाकर बताता है कि डॉक्टर एलन और एली टिड्डों का डीएनए सैंपल ले गए हैं। हमारे कैमरे ने डॉक्टर एन मालकम को उनके पॉकेट में कुछ रखते हुए रिकॉर्ड किया है। डॉक्टर लेविस उससे कहता है, डॉक्टर मैलकम और रैमसी को मेरे ऑफिस में भेजो अभी। इधर पॉड में डॉक्टर एली, एलन और मेजी को दिखाया जाता है। डॉक्टर एली कहती है, मैं तुम्हारी मॉम को जानती थी, वह बहुत नेक दिल और बहुत समझदार थी। मेजी कहती है, क्या मैं उनका एक एक्सपेरिमेंट थी? डॉक्टर एली कहती है, नहीं, उसके लिए औलाद से बढ़कर कोई नहीं था। वो तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती थी जो उसे नहीं मिली, एक लंबी उम्र। डॉक्टर लेविस उनके पोर्ट को रोक देते हैं और वे सब खदानों से होकर आगे बढ़ते हैं। इधर डॉक्टर लेविस को दिखाया जाता है, जहाँ रैमसी और डॉक्टर मैलकम आते हैं। लेविस डॉक्टर मैलकम को बताते हैं, तुम्हारी नौकरी गई। रैमसी, इनकी पैकिंग में मदद करो और सीधा प्लेन के पास छोड़ आओ। इधर मेजी, डॉक्टर एलन और एली को दिखाया जाता है, जिन्हें आगे जाकर कुछ डायनासोर मिलते हैं। वे उससे बचते हुए एक गेट तक पहुंचते हैं। उधर डॉक्टर मैलकम को दिखाया जाता है, जो एक गाड़ी से वहां से भागते हैं और उस गेट के पास पहुंचते हैं जहां डॉक्टर एलन होते हैं। वह गेट खोलकर उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं। क्लेयर एक पावर स्टेशन में पहुंचती है, जहां कुछ डायनासोर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां ओवन आकर उसे बचा लेता है। इधर डॉक्टर लेविस अपने कर्मचारियों से टिड्डों को जलाने कहते हैं और वे सभी जलते हुए कीड़े वहां से भाग निकलते हैं। वे एक एक करके गिरने लगते हैं। एक कीड़ा डॉक्टर मैलकम की गाड़ी पर गिरता है, जिससे वे कंट्रोल खो देते हैं और गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में लुढ़क जाती है, जहां मैजी, क्लेयर और ओवन को देख के चिल्लाती है और वे सभी एक दूसरे से मिलते हैं। तभी वहां एक बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिससे बचकर वे लोग भागने लगते हैं। क्लेयर जब उससे मशीन से झटका देती है, तब वह वहां से भाग जाता है। जलते हुए टिड्डों की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। बाइसन की एक कर्मचारी कहती है, जगह खाली करवा, हमें जानवरों को अंदर लाना होगा।
डॉक्टर लेविस कहते हैं ठीक है, सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ। वह लड़की माइक के जरिए सबसे कहती है सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँचें, हम डायनासोर को अंदर ला रहे हैं। केला कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बाहर एक हेलीकॉप्टर है, अगर एडीएस सिस्टम को फिर से चालू कर दें तो हम निकल सकते हैं। ओवन बताता है कंट्रोल रूम तीसरे फ्लोर पर है और सभी रूम टनल से जुड़े हुए हैं। वे टनल से आगे बढ़ते हैं। इधर डॉक्टर लेविस रैमसी से कहता है पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, हम सब फिर से शुरू करेंगे और इस बार मैं तुम्हें बॉस बनाऊंगा। मगर रैमसी चुप रहता है, जिससे लेविस समझ जाता है कि रैमसी ने ही सब कुछ डॉक्टर मैल्कम को बताया है। वो कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो ये सब नहीं तोड़ता। रैमसी कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इधर क्लेयर को दिखाया जाता है जो कहती है एडीएस को शुरू करने के लिए और पावर की आवश्यकता होगी। रैमसी वहाँ आ जाता है और बताता है इसके लिए हमें मेन सिस्टम को बंद करना होगा जो 8th फ्लोर में है। ओवन कहता है ब्लू के बच्चे को ढूंढने जाता हूँ क्योंकि मैंने उसकी माँ से वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को लेकर आऊँगा। केला कहती है मैं हेलीकॉप्टर के पास जाती हूँ, तुम सब मुझे वहीं मिलो। डॉक्टर लेविस एक पॉड में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। क्लेयर और डॉक्टर एली मेन सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे डॉक्टर लेविस का पॉड रुक जाता है। उधर ओवन, मेजी और डॉक्टर एलन मिलकर बेका को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओवन मौका पाकर गन से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। क्लेयर देखती है कि मेन सिस्टम फिर से चालू हो गया है और कुछ टिड्डे उन पर हमला करने लगते हैं, जिसे वे कुल्हाड़ी और इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से मारने लगते हैं और मेन सिस्टम फिर से बंद हो जाता है और रेडियो सिस्टम चालू हो जाता है। डॉक्टर लेविस अपने पॉड से निकलकर बाहर जाते हैं, मगर कुछ डायनासोर आकर उन्हें मार डालते हैं। ओवन और उनके साथी वहां से जाने की तैयारी करते हैं, तभी वहां पर डॉक्टर हेनरी वू आ जाते हैं। डॉक्टर एली कहती है तुमने खिलवाड़ किया है कुदरत के साथ। डॉक्टर हेनरी कहते हैं शार्लोट लॉकवुड ने मेजी के सारे सेल्स बदल दिए। अगर मैं जान लूँ कि शार्लेट ने मेजी का डीएनए कैसे बदला तो मैं एक टिड्डे से सारे झुंड को बदल दूंगा, तबाही मचने से पहले। मेजी अपना डीएनए देने के लिए तैयार हो जाती है। केला हेलीकॉप्टर लेके आती है और सभी लोग उसकी तरफ जाते हैं, मगर वहाँ 2 बड़े डायनासोर आके झगड़ने लगते हैं। वे सब जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और 2 डायनासोर मिलके सबसे बड़े वाले डायनासोर को मार देते हैं और वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वे सब एक सुरक्षित स्थान पर उतरते हैं, जहाँ पर मीडिया के सामने वे बायोसन कॉरपोरेशन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर एली एलन को अपने साथ चलने कहती है और वो मान जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर द्वारा उन सबको उनके घर पहुंचा दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कोर्ट के आदेश पर बायोसन की ज़मीन को जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है। इधर डॉक्टर हेनरी एक टिड्डे के द्वारा सभी टिड्डों को ठीक कर देते हैं। अमेरिकी सरकार के आदेश पर केला को एक नया प्लेन दिया जाता है। उधर ओवन बेका को उसकी माँ के पास ले आता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में शार्लेट लॉकवुड का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें वह बताती है हम जीती जागती चीज़ों से बने एक नाजुक सिस्टम का हिस्सा है। अगर हमें चैन से जीना है तो एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा, साथी बन के। यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 10 जून 2022 को। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।